मेरा नाम साहिल है। मैं पेशे से सरकारी इंजीनियर था और लोक निर्माण विभाग में काम करता था। मेरी शादी को हुए 3 साल हो चुके थे। मैंने ये शादी अरेंज मैरिज की थी क्योंकि घर के दबाव था कि शादी माता पिता की मर्जी से हो तो अच्छा है। मेरी पत्नी एक संस्कारी पत्नी और अच्छी माँ थी। उसका नाम किम्मी था। हमारा एक बेटा था और बेटा 2 साल का होने वाला था। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी की बहन यानी कि मेरी साली घर पर आई हुई थी। उसकी उम्र 20 साल के आसपास रही होगी। उसका नाम सनी था और वो दिखने में हसीन और खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी ने बताया कि सनी को स्कूल से 1 महीने की छुट्टी मिली है, इसलिए वो छुट्टियां हमारे साथ गुजारेगी। मैंने कहा अच्छी बात है और कंगियों से उसे देखता हुआ अपने कमरे में चला गया। आज ऑफिस में बहुत ही काम था, इसी कारण मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे किम्मी मेरे लिए बेड पर चाय लेकर आई। मैं अभी नींद में था। जब वो मेरे पास चाय देने के लिए आई तो मुझे लगा कि ये मेरी पत्नी किम्मी है। मैं नींद में ही उसके साथ मजाक करने लगा। फिर जैसे ही मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि वो सनी थी। अपनी साली को देखते हुए मैं तुरंत सॉरी कह दिया और उससे माफ़ी मांगने लगा। इस बात को ना तो मैंने किसी से कहा और ना ही मेरी साली ने, और बात आई गई हो गई। फिर दूसरे दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, इसलिए घर जल्दी वापस आ गया। इस वक्त मेरी पत्नी बच्चे को लेकर मार्केट गई हुई थी। मुझे लगा शायद मेरी साली सनी भी उसके साथ गई हुई है क्योंकि घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने कमरे में आया तो कपड़े बदल कर सीधा वॉशरूम में चला गया। जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया तो सनी अंदर नहा रही थी। उस रात मेरे दिमाग में सनी का ख्याल आता रहा। उसको इसी कारण से मैं रात में अच्छे से भी नहीं सो पाया। लेकिन एक बात मुझे हैरान करती थी कि इतना सब होने के बाद भी मेरी साली को कुछ बुरा नहीं लगा और ना ही उसने ये बात कभी अपनी दीदी को कही। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही गुजरते रहे। इस बीच सनी की हरकतें मुझे काफ़ी अजीब लगने लगी थी। वो हमेशा मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखती थी। उसे जब भी मुझे टच करने का मौका मिलता वो बेझिझक करती थी, और कई बार तो जब मेरा बेटा मेरे पास होता तो वो उसे लेने के बहाने मेरे करीब आती जाती थी। मुझे साली का ये सब करना ठीक नहीं लगता था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी पत्नी को बच्चे को टीका लगवाने के लिए हॉस्पिटल जाना था। उस दिन मुझे ऑफिस से छुट्टी थी। मैं जब थोड़ा सा लेट सोकर उठा तो पास वाले कमरे से मुझे मेरी पत्नी और साली की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरी पत्नी अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन सनी ने कहा कि उसे बच्चों को इंजेक्शन लगाते देखा नहीं जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वह नहीं जा पाएगी। तब कुछ देर के बाद मेरी पत्नी बच्चों को लेकर टीका लगवाने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अब मैं और मेरी साली दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी सनी मेरे कमरे में आई और मेरे काफ़ी करीब आकर बैठ गई और कहने लगे, जीजू क्या आप मेरे सर पर हाथ लगा कर देख सकते हैं कि मुझे बुखार है या नहीं है। उसने अभी भी रात वाली नाइटी ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने उसके सर पर हाथ रख कर देखा। उसका सर बिल्कुल ठंडा था। जब मैंने उसे बताया कि उसका सर बिल्कुल ठंडा है, उसे बुखार बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आपको तो मेरा असली बुखार नज़र भी नहीं आ रहा। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया और पूछा कि क्या मतलब। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। हमारे रिश्ते की एक मर्यादा है और इस मर्यादा की इज्जत करनी चाहिए। फिर उसने मुझसे मजाक करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। अब मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था और मैं भी अपना होश खो बैठा। मैं जैसे ही उसके ऊपर आने को मुड़ा तभी मेरी नज़र सामने पड़ी अपनी बीवी और बच्चों की तस्वीर पर नज़र पड़ी, जिसे देखने के बाद मैं वापस होश में आ गया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत प्यार करता था और किसी भी हाल में उसको धोखा नहीं दे सकता था। तब मैंने सनी को धक्का देकर खुद से दूर हटा दिया, लेकिन सनी के सर पर तो कुछ और ही सवार था। इस बार मैंने उसे एक जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद वह गुस्से में वो मेरे कमरे से बाहर चली गई। जब कुछ समय के बाद मेरी पत्नी बच्चे को टीका लगवाकर घर वापस आई तो सनी ने मेरे ऊपर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाने लगी, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को बताया कि ये सब झूठ है और ये सब इसी का किया धरा है।
लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनने से अधिक अपनी बहन की बात सुन पर यकीन किया और मेरी कोई भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी और लगातार रोए जा रही थी। तब मुझे याद आया कि एक बार कुछ महीने पहले घर में चोरी हुई थी और घर में कुछ हिडन कैमरे लगवाए गए थे। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को हिडन कैमरे की फुटेज चेक करवाने के लिए कहा। जब उसकी फुटेज मेरी पत्नी के सामने आई तब मैंने उसकी बातों पर यकीन हुआ और उसके बाद उसने सनी को बहुत डांटा और उसी दिन से अपने मायके भेज दिया। अगर वह कैमरा की फुटेज ना मिलती तो हो सकता था कि हमारा घर तबाह हो जाता। इसलिए कहते हैं कि कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। इसलिए कभी भी कोई भी फैसला पूरा सच जाने के बगैर नहीं करना चाहिए। आधा सच घर बर्बाद कर देता है। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें हमेशा अपने पार्टनर पर यकीन करना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी सच्चाई एक बार ज़रूर जांच ले, अन्यथा घर पर बर्बाद होगा, दूसरों का नहीं। ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए।